चलिए बच्चों, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1। एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय माता। देखिए, इकोनॉमिक्स के बेसिक के लिए हम हमेशा की तरह दो एग्जाम्पल लेंगे। एक लेंगे स्टूडेंट का, एक लेंगे हम हाउस वाइफ का। लेट्स से एक स्टूडेंट का अभी अभी +2 के एग्जाम पूरे हुए, तो 5,000 रुपये घर से पैसा मिला, इंजॉय पार्टी। अब बच्चा ना 5,000 में सोच रहा है पार्टी करूं, शॉपिंग करूं, बर्गर कोल्ड ड्रिंक खाना पीना ले लूं, या कल से सीए की क्लासेस लगानी है, नोटबुक ले लूं, पेन ले लूं। और लास्ट में बच्चा चाहता है सेव भी करना। क्या करना? अब 5,000 में इतनी सारी चीजों को करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 5,000 एक रिसोर्स है जो कि क्या है, लिमिट। क्या है? और इच्छाएं देखो सारी क्या है, अनलिमिटेड। ऐसे ही बात करें एक हाउस वाइफ की। एक घर को एक हाउस वाइफ, एक गृहिणी चलाती है। आपको तो मम्मी लोग कितना परफेक्ट इकोनॉमिक्स करते हैं, उनको पता नहीं वो इकोनॉमिक्स करते हैं, बट वो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। कैसे? वो घर का राशन, दूध पानी खर्चा, न्यूज, इवन इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए तो कोई और दे ना दे, एक हाउस वाइफ दे देगी। वो ना मोदी जी ने बीच में वो लगा दिया था, नोटबंदी, तो घर से कितना पैसा निकला होगा ना, काला धन पाया गया था वो महिलाओं के पास, वो है हाउस वाइफ। और सबसे इंटरेस्टिंग, इतना खर्चा करने के बाद भी लास्ट में क्या हो जाती है? तो मतलब वो जो बच्चा है और जो हाउस वाइफ है, वो पता है या नहीं पता, वो सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स। बट वी ऑल आर डूइंग इकोनॉमिक्स। हमको पता है या नहीं पता? अभी मैं ना इनिशियल लेवल पे किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक डेफिनेशन लाइक एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, में किसी का नाम नहीं ले रहा। मैन एक नॉर्मल सिंपल से आदमी जो बातें समझ में आती है हम उनकी, जैसे पहले इकोनॉमिक्स होती क्या है सर? आसान भाषा में इकोनॉमिक्स होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इशू को स्टडी करना। सिंपल, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इशू को स्टडी करना बेटे क्या होती है? इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजन क्यों? आपने कहा प्रॉब्लम को स्टडी करना। अब दुनिया में प्रॉब्लम आती क्यों है, वो भी तो कुछ होगा ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजन है। पहला, स्कार्सिटी। क्या है? दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज है सारे लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड। सेकंड है अनलिमिटेड वांट्स। क्या है? और थर्ड क्या है? ऑल्टरनेट यूज ऑफ। देखो वैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आए ना, ये थर्ड मैंने अनलिमिटेड वांट्स बाद में लिखी, मेनली 2 ही रीजन है। पहला क्या है? स्कार्सिटी, और दूसरा क्या है? अल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है हर प्रोडक्ट के एक से ज्यादा यूज है। अगेन हाउस वाइफ का एग्जाम्पल, घर में 2 लीटर मिल्क बच गया, शादी पे चल जाते हैं फिर बाहर घूमने चाहिए, 2-4 लीटर दूध, तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए मिल्क खाली पीने के काम आता, चुपचाप पी लेते। मम्मी कहती है आज खाना ना खाओ, दूध पी। अब क्या, मम्मी ने पूछ लिया सबसे, मम्मी ने कहा दूध पीने के काम आएगा, बच्चों ने कहा मिठाई बना दो, पापा ने कहा पनीर बना लो, दादी ने कहा दही बना दो, मेहमान आने वाले खीर बना लो। नहीं, काम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, घी बना लेते हैं, घी की लाइफ ज्यादा है। अब ये समस्या आई है नहीं आई? सोचना पड़ा आपको, डिसीजन लेना पड़ा ना। When you have more than one option, आपको सोचना पड़ता है। अगर एक ही ऑप्शन का क्या करते? अगर दूध से मान लो खाली घी बनता तो मम्मी क्या बना देती? फिर पनीर का, दही का ऑप्शन आता नहीं? आता ना। इन दोनों समस्याओं से कौन सी दो? स्कार्सिटी एंड ऑल्टरनेट। एक नई समस्या निकलती है जिसको हम बोलते हैं चॉइस मेकिंग। क्या बोलते हैं? चॉइस मेकिंग। तो आसान भाषा में आज के लिए पहली डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस। आपकी जेब में 50 रुपए, बर्गर भी खाना है, कोल्ड ड्रिंक भी, अभी तीनों नहीं आएंगे, आप डिसाइड करोगे कुछ ना कुछ ना। एक को छोड़ोगे, कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, दैट इज इकोनॉमिक्स। दैट इज, मतलब आप बचपन से कैंटीन में इकोनॉमिक्स कर रहे हो, आप मान के चलो। क्या कर रहे हो आप? इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स 2 तरीके की होती है, माइक्रो और माइक्रो होती है स्मॉल लेवल वाली, जब हम स्टडी करते हैं बहुत ही छोटे लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर। मैंने पूछा इस क्लास में एक बच्चे की पॉकेट मनी, लेट्स से मैंने किसी बच्चे का नाम लिया, किसका नाम लेंगे? 10 रुपए वाला चेक किसका था? मैंने पूछा संयम की पॉकेट मनी, तो वो है इंडिविजुअल। माइक्रो क्या है? अब मैंने पूरी क्लास की पूछी टोटल करके, वो क्या बन गई? मैक्रो। क्या बन गई? मैक्रो का मतलब लार्ज लेवल, एग्रीगेट लेवल, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एट ए होल। मिस्टर राम की इनकम क्या है? माइक्रो। नेशनल इनकम क्या है? आ रही बात? नहीं समझ आ रही? बट यहां पे एक हल्का सा कंफ्यूजन हमने लिया था। इनकम ऑफ मिस्टर राम क्या है? माइक्रो। इनकम ऑफ हरियाणा क्या है? हरियाणा बड़ा है राम से,
बट मैंने फिर कंपेयर किया अलग, मैंने कहा इनकम ऑफ हरियाणा एंड इनकम ऑफ इंडिया। इनकम ऑफ इंडिया बन गया मैक्रो, बट हरियाणा क्या बन गया? हरियाणा जो कि यहां पर मैक्रो था, यहां पर क्या बन गया? कैसे? सामने कौन है? एवरी स्टडी कैन बी माइक्रो एज वेल एज मैक्रो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव। आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? मैंने आसान भाषा में एक एग्जांपल बना रखा है। अगर पापा का कंपैरिजन दादाजी से करोगे तो पापा मैक्रो है ना, छोटे हैं, बट आपसे करोगे तो वो क्या है? मैक्रो। क्या है वो? इज द एग्जांपल, राइट? सर इकोनॉमिक्स पढ़ने के कितने मेथड हैं? सर इकोनॉमिक्स पढ़ने के दो मेथड हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव होता है जो चलता है पर्टिकुलर से जनरल, डिडक्टिव जो होता है जनरल से। मैंने कहा इस क्लास में बच्चे बैठे हैं, ये जनरल है। क्या ये? मैंने कहा क्लास में मिस्टर राम बैठा है, ये क्या है? पर्टिकुलर। जब मैं अकेले की बात करूंगा वो पर्टिकुलर है, जब मैं सबकी बात करूंगा वो क्या है? जनरल। जब मैं पर्टिकुलर से जनरल में जाता हूं बेटे, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव। और जब आप जनरल से पर्टिकुलर में जाते हो उसको बोलते हैं डिडक्टिव। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, आपने पूरे देश की पॉपुलेशन, सेंसस देखा? सेंसस वाले आते हैं, पॉपुलेशन चेक करेंगे आके घर पे, आपके कितने लोग हैं, क्या करते हैं, वो है इंडक्टिव। क्या आते हैं? कैसे आते हैं? हर घर में जाते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, अगले में जाएंगे कितने लोग हैं, ऐसे कर करके टोटल कर देंगे सेंसस। एक होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलती है? ए से पूछी, बी से पूछी, सी से पूछी, पूछते पूछते टोटल कर दिया, दैट इज योर नेशनल पर कैपिटा। अगर मैं मैक्रो पढ़ी है ना आपने, नेशनल इनकम को डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, पॉपुलेशन से कर दूं, क्या बन जाती है? पर कैपिटा। क्या बन जाती है? आपने प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा, कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा, टोटल कॉस्ट पढ़ा, एवरेज कॉस्ट पढ़ा। जहां पर भी टोटल शब्द है, जहां पर भी टोटल प्रोडक्शन, रिवेन्यू, कॉस्ट, यूटिलिटी, वो है इंडक्टिव। नोट कर दे रहा हूं, जिसके आगे टोटल लगा है वो इंडक्टिव है, और जिसके आगे एवरेज लगा है वो गेटिंग माय पॉइंट और नोट। तो आप मुझे बताओ, पूरी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखी है, आप टोटल वाले पढ़ते हो, एवरेज पढ़ते हो, दोनों पढ़ते हो? वी आर यूजिंग बोथ मेथड, वी आर यूजिंग बोथ। सर अगली बात आती है, अगला सवाल मेरे पास आता है, इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, या दोनों है या दोनों नहीं है? साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सर साइंस क्या होती है? साइंस होती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यू नो, सर्टेन एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा देखो, अब तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली ना, पहले समझाना मुश्किल था, अब ज्यादा आसान है। क्या इकोनॉमिक्स में लॉज है, रूल्स है, फॉर्मूलाज है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है? अभी बिजनेस साइकिल पढ़ा था परवेसी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक्स साइंस है? यस, इकोनॉमिक्स साइंस। बट ऊपर लग गया स्टार। स्टार मतलब हाउएवर, एक्सेप्शन। स्टार सुनते ही विशेष खुश हो जाता है। दूसरे एग्जांपल इसके ऊपर है स्टार का। स्टार का मतलब है साइंस तो है मगर प्योर इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब इनएग्जैक्ट, पूरी नहीं है साइंस। बट यहां में मैं केमिकल रिएक्शन थोड़ी कर रहा हूं, है ना, H2SO4 NaCl, ये तो नहीं कर रहा ना। फर्क क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत बता रहा हूं। मैंने इकोनॉमिक्स में स्टडी करता हूं ह्यूमन बिहेवियर। क्या करता हूं? और ट्रस्ट मी, दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज क्या है? आदमी एकदम गुस्से में बैठा बैठा खुश हो जाता है, ये ना भी हो, खुश आदमी एकदम गुस्सा तो हो जाता है। आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, न्यूज आ गया, आप खुश। कोई गलत मैसेज आ गया दुख वाला, तो आप दुखी। एकदम खुश हो, एकदम चुप हो, शांत हो, गुस्सा, तो सब कुछ मिक्स चल रहा है ना। ह्यूमन इज ए इमोशनल फुल, यू नो, एक मिक्स ऑफ इमोशंस हैं हम। तो अपने को स्टडी, जिस आदमी को आज तक स्टडी नहीं किया गया, आप उसकी इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हो। तो साइंस है मगर एग्जैक्ट नहीं है। आर्ट है। आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है किसी चीज को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना। एक आदमी बाथरूम में रोज गाना गाता है, वो आर्ट थोड़ी है। आर्ट है उसको प्रैक्टिस करे। दुनिया में टैलेंट दुनिया भर का है, जब आप स्किल को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे, आप उसको आर्ट नहीं बना पा रहे। आर्ट का मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ समथिंग, सम स्किल। क्या इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ में प्रयोग होता है? सेंसस, इन्फ्लेशन रेट, नेशनल इनकम, जीडीपी। जीडीपी पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी मैक्रो में पढ़ते हो ना आप जीडीपी। आप बिजनेस साइकिल में पढ़ते हो कि ग्लोबल क्राइसिस आया था, फर्स्ट वाला, है ना, आया था ना, क्या नाम था उसका? द ग्रेट डिप्रेशन। जीडीपी 15% गिर गई थी। कैसे पता? कैलकुलेट की थी ना। तो आप रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करते हो क्या? आप अपने बिजनेस की डिमांड नहीं कैलकुलेट करते? करते हो या नहीं करते? आप अपने मार्क्स टोटल करते हो?
वो इंडक्टिव मेथड। आप एवरेज निकालते हो, वो डिडक्टिव मेथड है। सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आर्ट भी है, तो आर्ट भी। तो आंसर क्या निकला? यस, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस बट नॉट एग्जैक्ट, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आंसर बेटे पेपर में आ गया तो कहेगा बोथ। क्या आएगा? धन्यवाद। अब सर साइंस की फॉर्म में भी ना इकोनॉमिक्स दो, पॉजिटिव और पॉजिटिव बताता है व्हाट इज एंड व्हाट वाज एंड इट कैन बी। मेरा वो बढ़िया सा एग्जांपल, मैंने पूछा आपका नाम क्या, आपने कहा मिस्टर राम, मैं कहा वेरीफाई कराओ, आपने आधार कार्ड दिखा दिया। मैंने पूछा बेटे टेस्ट में कितने नंबर आए, आपने कहा 30, दिखाओगे आप मुझे, वेरीफाई हो जाएगा? यस। ये क्या है? नॉर्म सॉरी पॉजिटिव साइंस। कौन सी है? जो है या जो था, तो उसको वेरीफाई किया। एक होता है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव स्टेट्स क्या होना, व्हाट ought टू बी, देना व्हाट ought टू बी, व्हाट शुड बी, क्या होना। एक सजेशन है, क्या है ये? एक बार ये 4 वर्ड पढ़ना, क्या क्या लिखे ऐसे ऐसे पढ़ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नॉर्मेटिव। पहली क्या है? नॉर्मेटिव में क्या है? क्या है? नीचे क्या है? डिस्क्रिप्टिव। इधर क्या है? देखिए मैंने कहा हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, ये कौन सी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। मैंने कहा हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ से कम होनी चाहिए, ये क्या है? आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, आपने डिस्क्रिप्शन दिया, हाल चाल दिया, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं? प्रिस्क्रिप्शन, ये दवाई आपको लेनी चाहिए, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव, दैट इज। एग्जाम्पल भैया, ए गया अपने पापा के पास, बड़ा पॉजिटिव साइंस के साथ, पापा आई गोट 90%, ये कौन सी साइंस है? पॉजिटिव। पापा ने कहा बेटे मेहनत तो ज्यादा की थी, एटलीस्ट यू शुड गेट 95%। जब आपको लोग सलाह देते ना, व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू बी, व्हाट मस्ट बी, दैट इज नॉर्मेटिव, दैट इज। जो एक्चुअल में है वो क्या है? पॉजिटिव। क्या है? क्लियर है बात बेटे यहां तक? है ना? सेंटर प्रॉब्लम देखो, चैप्टर का दूसरा हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो 3 बातें बढ़ाई गई थी आपको, मैं 4 बताऊंगा। अब भी एमसीक्यू में कई बार 3 आती है और डी ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव। सर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कोर्स को बाद में बात करेंगे, ठीक है? सर व्हाट टू प्रोड्यूस हिंदी में बोलता है क्या बनाए, बट ये पूरा ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा है, आधा अधूरा है। व्हाट टू प्रोड्यूस बताता है विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। मैं खाली ये नहीं देख रहा क्या बनाना है, मैं ये भी देख रहा हूं कितनी क्वांटिटी में बनाना है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? प्रोडक्ट बोलता हूं तो खाली गुड्स आते हैं या सर्विसेज भी आती है? इसके लिए नाम गुड्स को। बेटे आवाज ना है जो पीछे बातें कर रहे हैं, अगर पढ़ाई की डिस्कशन है तो मेरे साथ करो, ठीक है? गुड्स 2 पार्ट के होते हैं, 2 तरह के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर। सर कैपिटल गुड्स का मतलब प्रोड्यूसर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज किए जाते हैं, जबकि कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए। आप ब्रेड लाए, आपने खा लिया, वो कौन सा गुड्स है? कंज्यूमर। आपके सिर में दर्द है, आपने पैरासीटामोल की गोली खा ली, वो क्या है? क्लास के लिए नोटबुक पहनना है, वो कौन से है? प्रोड्यूसर क्या होते हैं फिर? प्रोड्यूसर जो फर्दर प्रोडक्शन में, लाइक मशीनरी। क्या सर एक इंटरेस्टिंग बात बताओ आपको, प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा आपने? वहां पर भी प्रोडक्शन के ऊपर स्टार था, यहां पर भी स्टार का मतलब प्रोसेसिंग, सेल, पैकिंग, डिस्पैच, बहुत कुछ। मेरा एक बढ़िया सा एग्जांपल है, बेकरी में आप गए हो कभी? बेकरी में गए, कैफे है, बैठने का, सैंडविच खाया आपने वहां। अब सैंडविच तो मशीन पे बना हुआ, ओवन पे, वहां पर एसी भी लगा, क्या वो एसी कैपिटल गुड्स है या नहीं है? सैंडविच बना तो ना वो, बट लगा हुआ है, आपको एक ओरा दे रहा है, बैठने की जगह दे रहा है, यू नो। आप गए, आपने कहा भैया बिल, भैया ने अपने लैपटॉप पे कमांड दी, प्रिंटर से बिल आया। अब लैपटॉप प्रिंटर वो अब ओवन तो क्या कहते हैं, सॉरी सैंडविच लैपटॉप के अंदर से निकलेगा क्या? नहीं ना, क्या निकलेगा वहां से? बिल। वो बिल जरूरी है प्रोसेसिंग करने के लिए। क्या वो लैपटॉप और वो जो प्रिंटर है, क्या वो कैपिटल गुड्स है या नहीं है? तो खाली प्रोडक्शन के दायरे से आप बाहर आ जाइए, प्रोडक्शन के दायरे से बाहर आ जाइए। अगली बात, आपने पर्सनल लैपटॉप लिया अपने लिए, वो कौन सा गुड्स है?
आप अपनी फैक्ट्री में बैठ के हिसाब बनाते हो लैपटॉप पे, वो कौन सा है? चलो बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारा एसी वाला, याद है? एसी अगर घर पे लगा है तो कंज्यूमर गुड्स है, एसी अगर फैक्ट्री में, ऑफिस में, वर्कशॉप पर कहीं पर लगा है तो कौन सा गुड्स है? यानी कि एवरी गुड्स कैन बी कंज्यूमर एज वेल एज कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द यूज का, है ना बात? अगला हाउ टू प्रोड्यूस, क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस में हम बात करते हैं टेक्निक, किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट को बनाया कैसे जाए। दो तरह की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कौन सी बेटे? जहां पर लेबर का प्रयोग कैपिटल से ज्यादा। दोबारा बता रहा हूं, हम ना बच्चों की तरह रट्टा मार लेते हैं। लेबर का मतलब खाली लेबर, लेबर वाली जगह पर कैपिटल होगी, मगर मेनली क्या होगी? लेबर। कैपिटल क्या होगी? कम। कैपिटल वाली जगह पर कैपिटल होगी ज्यादा, लेबर होगी। अब मशीन लगाइए, मशीन अपने आप चलेगी क्या? कौन चलाएगा? और लेबर जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे पंखा, कूलर, एसी कुछ तो दिया होगा। लेबर का काम है मान लो सफाई करना, तो झाड़ू पोछे वाली सफाई है, मान लो मशीन से सफाई है, टाइल्स मशीन से भी साफ होती है, मॉल्स में होती है। अब मॉल में एक लेबर है स्वीपर, चला तो मशीन रहा है ना, ज्यादातर लेबर है बट यूज तो मशीन हो रही है ना। तो वेयर लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव, वेयर कैपिटल इज यूज मोर देन लेबर उसको बोलते हैं कैपिटल। एग्जांपल लेबर के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कैपिटल के स्टील इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री। ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पर कौन सी यूज करनी है, प्रोडक्ट की नेचर। अब हैंडीक्राफ्ट मशीन से बनाओगे तो उसको हैंडीक्राफ्ट थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलोगे? हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो हाथ से बनाया गया, आपने बना दिया मशीन से। अभी देखिए आजकल लेने जाओ ना, गोल्ड डायमंड लेते हो, आजकल एक वो नए वाले डायमंड आ रहे हैं, सुना है कभी? लैब डायमंड, लैब वाले, लैब ग्रोन डायमंड बोलते हैं। मतलब डायमंड क्या बनता है? जमीन के नीचे कोयले की खाने बनता है। आजकल डायमंड है जो मशीन से सस्ता है, बट मान लो जिसको जिसको चाहिए नेचुरल, क्या वो लैब वाला लेगा? तो हैंडमेड तो नहीं बोल सकते ना, मशीन का प्रयोग उसमें भी होगा लास्ट में, अलग बात है, बट लैब ग्रोन प्योरली लैब है, बंदा लगा ही नहीं उसमें, बंदा यूज ही नहीं, बंदे ने सिर्फ मशीन चला ली उसके अंदर। ऐसे लेबर पे अवेलेबिलिटी, अगर लेबर अवेलेबल है तभी तो कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव करोगे, लेबर ही नहीं तो क्या करोगे? कैपिटल इंटेंसिव। स्किल की लेबर, लेबर की स्किल, सॉरी लेबर की। इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट हाईली पॉपुलस कंट्री है, फिर भी ना चाइना कैपिटल इंटेंसिव है, इंडिया आज भी कई जगह पर लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि हमारी लेबर स्किल्ड नहीं है, उनकी लेबर। अगला डिपेंड करता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये तो है दुनिया का फैक्ट। अगर लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करने हैं तो आपको मशीनें लगानी ही, लार्ज स्केल पे लेबर इंटेंसिव होता है कैपिटल इंटेंसिव। आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हो, एक आदमी 2 दिन में एक मूर्ति बनाता है बढ़िया सी, कितने लोग रख लोगे? अल्टीमेटली ग्रोथ करना है, लार्ज स्केल पे जाना है, तो आपको क्या चाहिए बेटे? मशीन। क्या चाहिए? तो हाउ टू प्रोड्यूस क्या हो गया? टेक्निक। क्या हो गया बेटे? सर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए? द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द क्लास ऑफ सोसाइटी। हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। अपर मतलब अमीर वाली, रिच रिच, और लोअर मतलब पुअर वाली। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? पुअर क्लास ज्यादा डिमांड करती नहीं, पैसा नहीं है ना, और रिच क्लास तो कुछ भी ले लेती है। हमेशा फंसता पता कौन है? मिडिल क्लास। बट मिडिल में ना आप 2 कैटेगरी होगी, अपर और अपर वो है जो रिच जैसा है, और लोअर जो है वो जो पुअर जैसा है। एक मिडिल क्लास आदमी है जो महंगे फोन ही लेती, एक मिडिल क्लास है तो फोन उठा लेती है, आईफोन, तो हम अपर मिडिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपके बिजनेस को ना देखो, बीइंग ए बिजनेसमैन यू शुड एग्जैक्टली डिसाइड कि आपका कस्टमर कौन है। मैंने बड़े अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं आपको इसमें। सोनी वायो याद है आपको? सोनी वायो एक बहुत बड़ा लैपटॉप था, ब्रांड सोनी का। करीना कपूर उस जमाने में, करीना कपूर टॉप की हीरोइन थी उस समय, ऐड करती थी। सोनी वायो इनिशियली लॉन्च किया गया हायर क्लास के लिए। किसके लिए? मैं सीए बना ना, मैं सोनी वायो लेने गया था, 1.5 लाख का लैपटॉप था, मैंने मना ही कर दिया। मैं आज तो सीए बनाऊं 1.5 लाख रुपए, मैं 25-30 वाला डेल और एचपी कुछ ऐसा कुछ करके ले आया था। एक दिन ना सोनी वायो को पता क्या बैठे बैठे फील आई, डेल और एचपी ना अच्छी सेल कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी कर रहे थे, ब्रांड था ब्रांड, कि ना हम लोअर क्लास को टारगेट करते हैं। उन्होंने प्राइस डाउन कर दी। प्राइस क्या कर दिए? वी आर नॉट श्योर की क्वालिटी डाउन की थी कि नहीं की थी, प्राइस डाउन किए थे। क्या डाउन किए थे? अब हुआ क्या? फायदे की जगह नुकसान हो गया। कैसे? जो ऑलरेडी 35-40 हजार वाले थे उन्होंने सोनी वाले लिया नहीं। पूछो क्यों? उन्होंने कहा 1.5 लाख का माल 40 हजार में दे रहा, मतलब गड़बड़ की होगी, घटिया माल होगा, तो लेना बंद कर दिया। और हायर क्लास तो कह रही है हम तो लेते नहीं 30 हजार वाला, हम क्यों लेंगे 1.5 लाख वाला छोड़ के।
उन्होंने कहा हम इससे अच्छा ना, उस समय पता क्या हुआ, मैकबुक्स आ गई, आईफोन वाली अपनी बड़े वाले लैपटॉप, उन्होंने वो लेने शुरू कर दिए। सैमसंग ने निकाल दिए महंगे लैपटॉप, वो लेने शुरू कर दिया। बेचारा वायो ना इधर का रहा ना, कहा था धोबी का कुत्ता ना घर का नगा। तो यू शुड एग्जैक्टली डिसाइड। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल एक और है, आईफोन। आईफोन देखा अभी कभी आपने? ऑब्वियसली, क्या पूछ रहा हूं मैं, आईफोन कौन सी क्लास के लिए बनता है? अपर मिडिल या रिचर, दोनों के लिए बनता है। अपर मिडिल भी आजकल आता है, अपर मिडिल भी आजकल आता ही नहीं आता। आईफोन ना बिल्कुल प्योर पर्सन को टारगेट ही नहीं कर रहा, उसको पता है मेरा फोन तो ये लेंगे ही नहीं, उसका फिक्स है। अगर आईफोन भी 5-5-10 हजार में मिलने लग गया तो चलेगा, एक बार चल जाएगा, सारे ले लेंगे, बाद में सारे फेंक, क्योंकि गरीब आदमी को लगेगा सालों ने गड़बड़ की है, और अमीर तो लेगा ही नहीं। तो आदमी 1.5 लाख का फोन जेब में रखता है, क्या वो 10 हजार का रखेगा? क्या नहीं रखेगा। तो आईफोन का फिक्स है, हम किसके लिए काम करेंगे, रिचर के लिए या अपर मिडिल के लिए। सैमसंग, सैमसंग इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो हर क्लास के लिए काम करता है। पता है आपको, आप इंटरनेट पे सर्च करो, मोबाइल की दुकान पे जाओ, सैमसंग का 800-900 का फोन शुरू है, टच पैड वाला। और सैमसंग का मैक्सिमम फोन कितने का जाता है आपको पता है? हाईएस्ट प्राइस में सैमसंग इज कॉस्टलियर देन एप्पल, आप मान के चले। बट वो सबको सेम चीज नहीं दे रहा, फिक्स है। तो गरीब है उसके लिए 800 वाला है, तो अमीर है उसके लिए 800 वाला, के लिए कौन सा है? 1.5 वाला, 2 वाला अलग। क्यों वायो ने क्या किया, एक ही प्रोडक्ट को दोनों जगह घुमा दिया। आप अगर नीचे के लिए या ऊपर के लिए प्रोडक्ट बना रहे तो अलग अलग बनाओ। क्या बनाओ भाई? रेंज अलग अलग, कस्टमर को पता ना मैंने किस पे लेना है। अब आप एक दिन जाओ 1 लाख का, अगले दिन जाओ 10 हजार का, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। दुकानदार कहेगा देखो ये 10 वाला, ये 1 वाला। तो आप देखो आप कौन सी क्लास को बिलोंग करते हो। क्लियर है बात? शुड बी क्लियर। बिजनेस को अगर ये नहीं पता, अगर बिजनेस को ये 3 बातें नहीं पता तो बिजनेस चलेगा नहीं। और आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूं, पूछो क्या? इन 3 बातों की डिस्कशन करने आदमी पता कहां जाता है? अपने सीए। किसके पास जाता है? आप या तो नौकरी करोगे या प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लाइंट आपके पास आएंगे, आप नौकरी करोगे तो आपका बॉस आपको मीटिंग में बुला के यही पूछने वाला है कि कैसे किया जाए। सैमसंग वाले किसी सीए ने बताया होगा कि भैया अलग अलग निकाल लो। सोनी वाले वाला सीए बेचारा, हमें सीए ने नहीं बताया, वैसे सीए को क्यों नाम खराब, उसका ध्यान नहीं होगा बेचारे का ना, उसने क्लासेस ढंग से नहीं लगाई थी। समझ बात? जो ढंग से लगाता है वो सैमसंग वाला काम करता है, नहीं तो सोनी वायो वाला काम हो जाता है। वाह वाह वाह। चलिए लास्ट पॉइंट, ये नया है आपके लिए, एटलीस्ट जिन्होंने स्कूल में पढ़ा उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? इसका ना मैंने आपको नेचुरल साइंस से एग्जाम्पल दो, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सुना कभी एनर्जी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हम ना आज ही अगर सारे रिसोर्स कर लेंगे, वेस्ट कर देंगे, क्या हमारी आने वाली जनरेशन तो आज ही सारा पैसा खपा दोगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? इसी वजह से इसका आंसर निकल कर है सेविंग एंड, आपको पैसा सेव करना चाहिए और वो आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना। आजकल तो बड़ा भयंकर वाला इन्वेस्टमेंट वाला काम चल रहा है, नहीं आती? एक आदमी आता है ऐसे, अगर आपने आज से 20 साल पहले 5,000 रुपए वाली सिप शुरू की होती तो आज आपके पास 20 करोड़ रुपए होते। ऐसे होता ना, सामने वाला आदमी कह रहा है मेरे पास ऑलरेडी 40 करोड़। मतलब समझ रहे बात को? तो कहने का भाव है इन्वेस्टमेंट करो। एक्चुअल में आपकी सैलरी है 1 तारीख को, आपने 2 तारीख को खर्च कर दी, 3 को इमरजेंसी आ गई, क्या करोगे? तो सेविंग होनी। सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड। कौन करता है? इन्वेस्टमेंट कहां पर होती है? बिजनेस में। कहां पर होती है? देखो ये ना एग्जैक्ट टॉपिक प्रोडक्शन के चैप्टर में भी बताया। पहले होती है सेविंग, कौन करते हैं? हाउस होल्ड। फिर सेविंग का मोबिलाइजेशन, इकट्ठा करते हैं दूर दूर तक, म्यूचुअल फंड में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, और लास्ट में क्या बन जाती है वो? आपको पता है आपका हर पैसा इन्वेस्टमेंट बनता है। पूछो कैसे? घर पे पड़े को छोड़ के कैसे? या तो आप किसी कंपनी में खुद डिबेंचर ले लेते हो, शेयर ले लेते हो, या आपका पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक लोन की, या आप म्यूचुअल फंड में करते हो, म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में लगा देता है। अल्टीमेटली बड़े बड़े बिजनेस जनता के पैसे पर चल रहे हैं। ठीक है? कितनी प्रॉब्लम होगी? 4 देखने के बाद क्या क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, ये बात। अब सर समस्या पड़ी तो सोल्यूशन ही चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखो, आखिरी समस्या का तो सोल्यूशन एक है, सेविंग एंड। पहली 3 समस्याओं के सोल्यूशन मैं अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में देने वाला हूं। अलग अलग। सर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है?
इकोनॉमिक सिस्टम होता है बेटे, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो अगर आप, मैं डाउट नहीं कर रहा कि आप बातें करो, मैं कह रहा हूं अगर आप पढ़ाई की चर्चा करो तो मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे? मेरे को भी सौभाग्य दो, मेरे को भी क्या दो? दो फिर सौभाग्य, बात करो मेरे से पढ़ाई की बात, पढ़ाई की बात ना पूछता, और भाई क्या हाल चाल है, ऐसे वाला नहीं चलेगा, है ना? समझ रहे बात को? एक तो ना पता नहीं चलता कौन बात कर रहा है, क्योंकि ये ना बातें करते आवाज भी आई थी, कई बार आइडेंटिफाई होती है, पता है जैसे देखो ना ऐसे होते हैं, और कई तो ऐसे दूसरे को देख रहे होते हैं, खुद बोल रहा था और उसको इशारा कर रहा है, तू क्यों बोल रहा है? भैया टाइम वेस्ट नहीं करना, आप घर से पढ़ने आए हो तो कितने आए हो, पढ़ने आए हो। आगे पीछे हमारे बड़े सारे मोटिव होते हैं ना, पिज्जा खाना होता है ब्रेक में, है ना भाई? देवांश कहाँ गया था? पिज्जा स्टोरी भी जाना होता है। कसम से मेरे को डरा दिया है, दरवाजा अपने बंद हुआ, खींचा स्वाति ने, भाई को बता रहा हूं मैं, अभी रिवीजन समाप्त हो जाती, मैं बात कर रहा हूं पिज्जा स्टोरी बोला ऐसे, क्या चाहती है भाई सच में? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलो इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे थे हम, ठीक है? अरेंजमेंट क्या है? सरकार का कंट्रोल है? नहीं है। बिजनेसमैन का कंट्रोल है? नहीं है। वो सारी बातें। दुनिया में 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। कितनी तरह के? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। हिंदी में पढ़े कभी स्कूल में? कैपिटलिस्ट को बोलते हैं जीवाद और सोशलिस्ट को बोलते हैं समाजवाद। कैपिटलिस्ट where all the resources are owned and controlled by capitalist. बिजनेसमैन कौन? सारे डिसीजन कौन लेगा? कौन से डिसीजन? 3 डिसीजन थे ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन का मोटिव क्या होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनता की सेवा के लिए नहीं बनाई गई है। किसने बनाई गई है? प्रॉफिट कमाने के लिए। एग्जांपल यूएसए, दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? यूएसए। क्या है? सिंगापुर है। और अच्छा सरकार नहीं होती है, ट्रम्प बैठा नहीं अमेरिका में रोला पाने के लिए, बीच में सरकार का रोल कम होता है। टैक्स जैसे ट्रम्प करा है इंडिया पे 50% टैक्स लगाते हैं और कुछ भी नहीं करते। किस किस ने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी, फर्स्ट थर्ड डे की क्लास है ना, थर्ड या फोर्थ डे को होता है लेक्चर, किस किस ने लगा रखा है? हाथ खड़ा करना। जिन्होंने नहीं लगाया मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लगा रखा है? लगा लिया ना? मैंने ना, आपको याद होगा मैंने एक सिंगापुर का एग्जांपल दिया था, क्योंकि मैंने वो पर्सनली फील किया। मैं गया सिंगापुर, सिंगापुर बिल्कुल क्लीन सिटी, जानवर नहीं है उनके पास, जानवर नहीं है वहां पर। एक छोटा सा आइलैंड है जहां पे टूरिज्म है, दूसरा आइलैंड है जहां पे रेजिडेंशियल है, तीसरा जहां पे छोटी मोटी इंडस्ट्री है। उसका मेन काम इंडस्ट्री नहीं है, मेन काम क्या है? बस पानी भी नहीं है अपना। वो ना मलेशिया से अलग हुआ था सिंगापुर, तो मलेशिया अब उन्होंने अपने लगाया। अभी तक तो पानी भी मलेशिया का मलेशिया का पानी कौन सा? समुद्र का पानी पीते हैं वो। उन्होंने प्लांट लगा के समुद्र का पानी फिल्टर को दिया जाता है। एक ऐसा देश जो कैपिटलिस्ट और ग्रोथ में, समझना क्या, 1975 के आसपास आजाद हुआ है, पर क्योंकि छोटा था ना, उनके पास पानी नहीं है, उनके वहां पे फसलें नहीं होती, गेहूं चावल कुछ नहीं, सब्जियां नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। जो लोग नॉन वेज, अंडे चिकन मीट कुछ सब बाहर से आता है। एग्जैक्टली 100% इम्पोर्टेड, सब इम्पोर्ट होता है। मैं वहां गया, मेरे तो सीए वाले काम होता है ना। अच्छा मैं ना शायद ना 29 जून में गया था, 1 जुलाई को सीए डे था। मेरे को वहां मिल गया रेस्टोरेंट में सीए, हम डोसा खा रहे थे, डोसा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था सिंगापुर के अंदर। बात करो, सिंगापुर में एक जगह लिटिल इंडिया, वहाँ सारे इंडियन घूमने आते, रहते तो नहीं, काम धंधे हैं। तो वो 2 सीए मिल बैठे, हमने ऐसे चर्चा करनी शुरू की। हमने रेस्टोरेंट वाले को बोला, टाइम पास किया हमने 1 घंटा। तुम्हें पता तो है कितना बोलता हूँ मैं। मैंने से पूछा, मैं कहा चावल कहाँ से आते हैं? कह रहा कर्नाटका से। इंडिया से चावल आते हैं। मसाले कहाँ से आते हैं? नॉर्थ इंडिया से। हरी मिर्च कहाँ से आती है? राजस्थान। लाल मिर्च कहाँ से आती है? राजस्थान से। ड्राई फ्रूट कहाँ से आते हैं? जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से भी आते हैं। इससे मतलब कुछ नहीं है उनके पास अपना, कुछ भी नहीं है अपना। कुछ चीजें वो बता रहा है अमेरिका से आती है, कुछ चीजें वो बता रहा है चाइना से आती हैं। तो ऐसे भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो मोटिव क्या है? प्योर प्रॉफिट, प्योर चला रहे हैं। उनका सरकार उनको इंटरफेयर करती ही नहीं। सरकार ने खुली काम करो। तो दुनिया की 2 बड़ी आपसे पूछी जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल देंगे, यूएसए और सिंगापुर। सोशल पे बात करें, सॉरी सोशलिस्ट पे, जहां पे सारे रिसोर्सेज ओन है, कंट्रोल किसके द्वारा है? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मोटिव क्या? सोशल। बेटे एक सवाल, क्या प्राइवेट फर्म्स नहीं होती हैं? कम होती है।
होती भी है तो कंट्रोल किसका होता है? सरकार का। आप फर्म चला सकते हो बट आपको डीजल लेने के लिए कई बार किससे पूछना पड़ेगा? दुनिया की सबसे बड़ी सोशलिस्ट इकोनॉमी चाइना क्या है? रशिया है। रशिया वेरी पावरफुल, यू नो। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी तो चाइना है बट सबसे पावरफुल इकोनॉमी रशिया, चाइना, क्यूबा और भी बहुत है, राइट। जाते हैं मिक्स्ड वाले लोग। कौन से आते हैं? हमें ना दाल पसंद है ना चावल, हमें तो खिचड़ी। हमने दाल चावल मिक्स कर लिए। कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, दो सेक्टर बना दिए हमने, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर काम करेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह, पब्लिक सेक्टर काम करेगा सोशलिस्ट की तरह। दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया। यस, हम भी नंबर 1 है, खाली हमारी जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है, हम नंबर 1 है। मेरे से किसी बच्चे ने पूछा सर ये तो गलत बात होगी, सिंगापुर 1975 में आजाद हो गया और इतना ग्रोथ कर गया, हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इतना छोटा देश है। क्या है वो? मतलब हमारे यहाँ देखा, यूपी देखे, यूपी ऐसे कहा जाता है यूपी अगर दुनिया में देश होता तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता। जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना उतने लोग हमारे हरियाणा में उससे ज्यादा रहते हैं। आजकल हमारा आधा हरियाणा ऑस्ट्रेलिया में रहता है लगभग। अब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया निकाल दो, खाली हो जाएगा। जंगल की आग, बताइए जंगल की आग लगती है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लगती है। तो क्यों? जंगल जंगल है ना। हमारे वालों ने तो जंगल काट के प्लॉट काट दिया है ना, अंसल एलडी को सारे खेत बर्बाद कर दिए क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो इसलिए हमारा उस लेवल पे ना जाने का रीजन है हमारी पॉपुलेशन। खाली पॉपुलेशन ही, एरिया बहुत ज्यादा। इंडिया देखा आपने कितना बड़ा है ना। अभी तो पाकिस्तान थोड़ा सा काट रहा होता है, हम कहते हैं ये नहीं, ये तो हमारा है। कई लोग तो कहते हैं अखंड भारत चाहिए, अफगानिस्तान भी कवर कर लो और बड़ा हो जाएगा, है ना। और क्या, इतना बड़ा देश है बट फिर भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी है। हम फूड में एक्सपोर्टर दुनिया के सबसे बड़े हैं। इवन कल रशिया ने बयान दिया है, रशिया कह रहा है अगर अमेरिका प्रोडक्ट महंगे करता है कोई दिक्कत ना करो, इंडिया मीन्स ए लॉट टू अस, हम खरीदेंगे सारा माल। रशिया कह रहा है हम खरीद लेंगे माल, टेंशन ना लो तुम। तो दैट इज द पावर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे प्योर सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट चल ही नहीं सकते। देखिए सर, सवाल तो सोल्यूशन निकालने का था ना, तो निकालो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम के सोल्यूशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएगा? जिसकी डिमांड ज्यादा होगी है, जिसका क्यों? दिमाग में एक ही बात है, प्रॉफिट मोटिव। क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस चीपर। हमें कैपिटल लेबर दोनों में बुराई नहीं, हमें सस्ता चाहिए। क्या चाहिए? एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस हायर पेइंग। फिर यहां पर मिडल। सोशलिस्ट क्या करेगा? सोशलिस्ट का वेलफेयर क्या है? सोशलिस्ट का मोटिव क्या? सोशल वेलफेयर। व्हाट टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल। सोशली मतलब जो समाज को चाहिए, जो सोसाइटी को चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल, जो सोसाइटी को चाहिए। बट इसमें एक बात ध्यान रखते हैं, नौकरियां ज्यादा से ज्यादा। देखो मशीनें लगाने का मतलब ये नहीं कि हमारे लोग बेरोजगार, राइट। एंड लास्ट फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाएंगे हम? ऑल सेक्शन के लिए। किसके लिए? इसमें एक एक्सेप्शन है, हम ना गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। रिजर्वेशन आ जाता है या कुछ एक्स्ट्रा गुड सस्ते दाम पे सब्सिडी आ जाती है, वो सारी बातें। ये बात यहां तक। मिक्स में बताओ, मिक्स में मैंने ब्लैंक छोड़ा था कि आपसे पूछा गया था, याद करो। मिक्स में कुछ नहीं करना, 2 है प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में आंसर किसका लिख दो? कैपिटलिस्ट का। पब्लिक में किसका लिख दो? प्राइवेट का। मतलब यहां पे एक फील कर दो, याद आ जाएगा आपको। डिमांड क्या होगी में, क्या होगा? हो पाएगा ये तो? यस और नो? अब देखिए कुछ फीचर्स हैं, आप पढ़ेंगे, डिस्कस हो चुकी है, फिर भी 2-4 बातें मैं करना चाहूंगा यहाँ पर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी where all the decision like what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by capitalist with the little invention from government. पहला प्रॉफिट मोटिव है, यस और नो? ऐसा कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर या कैपिटलिस्ट सेक्टर मोर एफिशिएंट है, सेल्फ रेगुलेटेड है, खुद ही काम करता है डिमांड सप्लाई पे। किस पे काम करता है? एक्सेप्शन है, सरकार थोड़े से कानून बनाती है। आपने वो पढ़ा है मैक्रो में एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग और फिक्स्ड? उसमें एक मैनेज फ्लोटिंग था ना। हमने इनको छूट तो दे दी है, मगर दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी। मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई पे, प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन आता है पेपर में, अदर ड्राइविंग फोर्स के कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट क्या है? बट उसको चलाने का फोर्स क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस एक्सपेंसिव होता है। मैंने एक एक्सेप्शन दी थी कि जियो सस्ता आया था
ज्यादातर प्राइवेट, आप प्राइवेट स्कूल में जाओ या गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, सस्ता कौन सा होगा? गवर्नमेंट। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी में जाओ, सस्ता कौन सा होगा? रिवॉर्ड और इंसेंटिव पे होता है, बिल्कुल बेटे। प्राइवेट वाले काम करते हैं एकदम शिद्दत के साथ रिवॉर्ड इंसेंटिव पे। आप खाता खुलवाने के लिए प्राइवेट बैंक में फोन, रात को 10 बजे भी आएगा खाता खोलने। आप सरकारी में जाके खुलवाओ, लंच के बाद आना। हाँ SBI मशहूर है, SBI देखो, SBI में लाखों बुराइयां हैं, बट वो आज भी इंडिया का नंबर 1 बैंक है, मानो नहीं हमारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटलिस्ट में एक बात होती है जो किसी में नहीं होती, कंज्यूमर सोवर्निटी। कंज्यूमर भगवान है। कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज, मॉडिफाई, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कंज्यूमर चीजों को इग्नोर कर सकता है, मना कर सकता है, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी। आप गए दुकान पे, चीज चिली बना दो भैया, चिली नहीं डालना, बना देगा। हाँ बना देगा, कस्टमाइज है ना। मेरा एक फ्रेंड है, प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, वो गार्लिक ब्रेड बनवाता है पिज्जा हट में जाके, बिना गार्लिक का। उसके ब्रेड में खाली चीज लगा के देते हैं वो। एक्चुअल में आप भगवान हो, आप जो बोलोगे बना दिया जाएगा आपके लिए। समझ रहे बात को? एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस और विश ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर कहेगा वो हम करेंगे। तो बोलते हैं कंज्यूमर सोवर्निटी। कंज्यूमर का फैसला अखंड है, उसको बदला। कहां तक हुआ था हमारा टॉपिक? सोशलिस्ट पे आते हैं। किस पे आते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवाद। क्या है? All the decisions are taken by government with the objective of social welfare. Example है चाइना। All the resources are owned and controlled by government. अच्छा, owned by government का मतलब सबके है। मैक्रो में एक चैप्टर पढ़ते देखो, मैक्रो बार बार आई थी मेरे दिमाग में। मार्केट फेलियर पढ़ा ना। सरकारी पार्क किसका है? सबका। सरकारी हॉस्पिटल किसका है? मालिक तो सरकार है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो? सोशल गुड्स। क्या बोल सकते हो? तो इनका पहला काम है सोशल वेलफेयर। यस और नो? रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है, जनरली चीपर है। जनरली सरकारी अस्पताल की फीस प्राइवेट से कम होती है ना, बट ऐसा कहते हैं कि सरकारी लेस एफिशिएंट है। कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, गुड्स सारे कॉमन है, सोशल है, अवेलेबल फॉर ऑल है, बट स्पेशल बेनिफिट किसको देते हैं? अंडर प्रिविलेज सेक्शन को। लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ कंज्यूमर। सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपको सब कुछ देगी, बट आपकी मर्जी से नहीं। आप लंगर में जाते हो खाना खाने, वहां पे आप कहते हो इसमें मसाला कम है, बोल सकते हो क्या? नहीं ना। रेस्टोरेंट में क्या करते हो? आप बड़े से रेस्टोरेंट में जाओ, बोलो सब्जी में टेस्ट नहीं है, चेंज करके ला के देगा, ऐसे भी नहीं लगा आपसे। तो वहां पे कंज्यूमर भगवान है, यहाँ पे कंज्यूमर भगवान। अरे कंज्यूमर हैज द राइट टू कैन एवरीथिंग बट डजंट हैव द राइट टू चूज। कंज्यूमर को एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, नॉट एज पर द प्रेफरेंस। होता ना, जैसे कि और आपको नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी बिना रिश्वत के, बिजली विभाग में आप जाके बैठे, आपने ये ऑफिस अच्छा नहीं है, चेंज करके दो। चेंज करके देगा आपको? नहीं चेंज कर देगा। प्राइवेट में सीनियर मैनेजर बोल दे आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, भाई सब नई चेयर, नई कुर्सी, नया ऑफिस ला के दे देंगे तुम्हारे को। भाई हमारा बाबू है सीईओ टाइप का बंदा। पब्लिक में ऐसा नहीं होगा। लंगर में नीचे बैठना पड़ेगा। वो सीए का एग्जाम है, चेयर हिल रही है, बताते ना एग्जाम्पल, क्या बोलोगे? टेबल चेंज करो, कहेंगे बच्चा चेंज कर दो यहाँ से। रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट में गलती से बोल दो वेटर को भैया चेयर हिल रही है, भाई साहब मैनेजर खुद आ जाएगा चेयर लेके। होता ना ऐसे, क्योंकि यहां पर हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम करें, आपके हिसाब से काम। ठीक है? तो एक क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर सोवरेनिटी कहां पर है? कैपिटलिस्ट में। कंज्यूमर सोवरेनिटी कहां पर नहीं है? प्लानिंग अथॉरिटी होती है, प्लानिंग अथॉरिटी। यस, नीति आयोग। नीति आयोग फुल फॉर्म याद दिला दो मुझे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्या? इंडिया। चलिए, कैपिटलिस्ट वर्सेस आप खुद पढ़ेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? कुछ नहीं करना, पब्लिक को मान लो सोशलिस्ट, प्राइवेट को मान लो कैपिटलिस्ट। है ना बेटे बात? अब ना इसके बाद इस चैप्टर में बात आती है, बेटे आवाज ना आए बीच बीच में जो आ रही हैं। अगला टॉपिक क्या नोटबुक में से बताएंगे? क्या है? देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, हमारे सब्जेक्ट का नाम और चैप्टर का नाम था तो बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम आए बड़ी लेट यहाँ पे, पहले हमको जनरल बातें बता रहे थे।
बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ बिजनेस में प्रयोग करें उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन द रियल लाइफ बिजनेस के कुछ एलिमेंट है। अब ये सारे आपको कवर हो जाएंगे, मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। देखेंगे एक बारी, पेन ऑन करना, कर दे। पहला प्रैग्मेटिक है, क्या है? रियल लाइफ में यूज होती है। अच्छा, एक सवाल आया, जवाब नहीं दूंगा अभी, पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, सितंबर का क्वेश्चन है, वहां पे पूछूंगा, सोच के आना। इकोनॉमिक्स बड़ी या बिजनेस इकोनॉमिक्स बड़ी? जवाब नहीं देगा कोई, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, लीक कर दिया पेपर। इकोनॉमिक्स बड़ी या बिजनेस इकोनॉमिक्स? पढ़ के आना, ठीक है? मैं सुन नहीं रहा कुछ। अगला, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो। बेटे इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन लिख रहा है प्रिंस, क्या कर रहा है बेटे फिर? हैं? कौन सा पॉइंट लिख रहा था? इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यस। इट कंटेन्स सम एलिमेंट ऑफ मैक्रो। बिजनेस में मैक्रो भी तो आता है आपको, सर बिजनेस तो आप खुद करना है, मैक्रो कैसे आ गया? आता है। सरकार ने क्या बजट बना दिया, टैक्स कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, वो भी बिजनेस में सोचता ही सोचता। साइंस और आर्ट दोनों है, यस। पॉजिटिव नॉर्मेटिव दोनों है। बेटे नींद से जाग जाओ थोड़ी। इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? इतना ज्यादा जाग गए तुम। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स। दो चार सब्जेक्ट के नाम लेता हूं, समझना क्या इकोनॉमिक्स में आते हैं थोड़े थोड़े, स्टैट्स, मैथ्स, अकाउंट, आता ना। इट हेल्प्स इन डिसीजन, आपने अभी किया था, चॉइस मेकिंग है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सारा काम इकोनॉमिक्स ने आपको कराया था, यस और नो? अब लास्ट का 2 मिनट का टॉपिक है, इसमें कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे डेफिनेशंस। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस। एंशिएंट टाइप में इंडिया की अगर बात करें, हमारे इंडिया में ना चाणक्य, सुना चाणक्य नीति? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य के नेम से। पहले ना अलग अलग नाम रखा, चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखी बिजनेस वाली चाणक्य नेम से, ओरिजिनल नेम चाणक्य था। जब उन्होंने अपने जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज में, तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने ही बनाया था इतना बड़ा जो शासक बना है तक, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, इकोनॉमिक्स लिखी, उसको बोला गया अर्थशास्त्र। क्या बोला गया? अर्थशास्त्र। इसके अलावा ग्रीक वर्ड से आई है ओक्यो और नोमस। ओक्यो का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमस का मतलब टू मैनेज। तो इनिशियली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? हाउ टू मैनेज द हाउस होल्ड, फिर बन गया हाउ टू मैनेज द सोसाइटी, फिर बन गया कंट्री, अब क्या बन गया? अब तो हम कह रहे हैं मोदी जी ऊपर बैठ के डिसीजन लेंगे, वो क्या? इकोनॉमिक्स। आप बाजार में घूमने जाओगे, खाना खाना नहीं खाना, वो भी क्या है? इकोनॉमिक्स। 19वीं सेंचुरी में इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला। मैं छोटे छोटे पॉइंट अलग से निकालता हूं ना, ये पेपर में आ सकते हैं और आए हुए हैं। 4 डेफिनेशन है मेरे पास बढ़िया वाली। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पिताजी का नाम है एडम स्मिथ। इन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और इसको इनके एक चेले भी थे, चेला चपाटा इकोनॉमिक्स का, जेबी से। क्या नाम है? इंडिया का नहीं है, इंडिया में तो इसका नाम होता है जय भगवान, है ना? नहीं है, जेबी से। मेरे एक नॉन में व्यक्ति है, उनका नेम जे भी है, उनकी फुल जय भगवान एक्चुअली, ठीक है? इन्होंने डेफिनेशन दी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, इसको वेल्थ डेफिनेशन। इन्होंने कहा देश की वेल्थ कितनी है और उसकी वजह क्या है, उसको स्टडी करना खाली क्या है? इकोनॉमिक्स। क्या है? पेपर में डेफिनेशन आ जाए, बोले किसने दी, क्या बोलोगे? एडम स्मिथ ने। पेपर में आ जाए ट्रेडिशनल डेफिनेशन किसने दी, आप बोलोगे एडम स्मिथ ने। पेपर में आ गया वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, आप क्या बोलोगे? इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? अब ना एक व्यक्ति की ना कमियां निकाल के दूसरा व्यक्ति तो ना एल्फ्रेड मार्शल आगे, इन्होंने दी वेलफेयर डेफिनेशन। कौन सी दी? इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। खाली वेल्थ ना देखो, एक आदमी का जीवन जीने का स्तर क्या, स्तर लेवल क्या है, वेलबींग, अच्छा जी रहा बुरा जी रहा, वो भी इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा? खाली पैसा देखो। क्या देखो? खाली। इन्होंने कहा साथ में क्या देखो? वेलफेयर। क्या देखो? वेलफेयर। फिर एक और आगे रोबिन्स ने ना पॉजिटिव एस्पेक्ट तो बताए कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे होता है, बट उन्होंने एक समस्या उठा दी। उन्होंने कहा एल्फ्रेड मार्शल साहब ना कुछ गलत बोल रहे हैं, वेलफेयर नहीं हो सकता क्योंकि स्कार्सिटी है। क्योंकि क्या है? आप जो पढ़ते हो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो किसने बताया? रोबिन्स ने। किसने बताया? यहाँ परेशान मतलब ग्रोथ तो होगी नहीं। फिर आए पॉल ए सैमुअल्सन, इन्होंने डेफिनेशन दी ग्रोथ एंड
इकोनॉमिक्स में डायनेमिक ग्रोथ है। अगर आप ढंग से डिसीजन मेकिंग करो तो स्कार्स रिसोर्सेज में भी ग्रोथ की जा सकती है। तो आज जो हम पढ़ते हैं, हम कौन सी पढ़ते हैं? पोलिस एमुलेशन वाली। कौन सी पढ़ते हैं? वैसे मैं आपको तो स्कूल में अगर आपने कभी डेफिनेशन रट्टा मारी हो तो आपने रॉबिन्स वाली मारी हो, सबसे छोटी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, पता है। चलिए, तो 4 डेफिनेशन: वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी, डायनेमिक ग्रोथ। और लास्ट में 2 डेफिनेशन और है। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलता है कार्ल मार्क्स ने। किसने? और बिजनेस इकोनॉमिक्स दी थी जोल डीन ने। किसने दी थी? जोल। मेरे बात, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट हो लीजिएगा। अभी को टॉपिक को कर देता हूं मैं यहां पर। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।